सोचिए, 6 साल, एक बर्फीला, बिल्कुल वीरान टापू, ना कोई मदद, ना कोई रास्ता, ना दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण, सिर्फ एक परिवार और मौत से हर रोज की लड़ाई। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उस हिम्मत की सच्चाई दिखाती है जो एक परिवार ने भूख, ठंड और टूटते हौसले के खिलाफ दिखाई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज थी। इस पूरी कहानी के केंद्र में यही सवाल है। परिवार की अटूट इच्छा शक्ति की इस दास्तान में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें इतने नामुमकिन हालातों में भी हारने नहीं दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 2011। राघव 42 साल के, उनकी पत्नी अनन्या 38 साल की और उनके 2 बच्चे, 12 साल का आर्यन और 8 साल की सिया, एक रिसर्च जहाज पर एक रोमांचक सफर पर निकले थे। जो एक खुशनुमा छुट्टी, एक फैमिली एडवेंचर होना चाहिए था, वो देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गया। शाम होते होते बर्फीली हवाओं ने जहाज को जकड़ लिया और एक जोरदार झटके के साथ किस्मत ने उस परिवार को समुद्र से छीनकर एक बर्फीले वीरान टापू पर फेंक दिया। जब राघव की आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए मलबे और बर्फ का सफेद सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्द दे रहा था। उन्हें फौरन समझ आ गया था कि वो फंस चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब यहां से जिंदा रहने की असली जंग शुरू होती है। उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी उस टापू पर पहली रात गुजारना, जहां तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे था। राघव ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। सोचिए, उंगलियां जम चुकी थी, सुन्न हो रही थी, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। किसी तरह उन्होंने मलबे से एक छोटा सा शेल्टर बनाया, जो उस रात उनके परिवार के लिए किसी महल से कम नहीं था। अब जरा इस हकीकत को देखिए, उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ इतना ही था। अनन्या ने बच्चों को खाना देते वक्त झूठ बोला कि और भी खाना है, ताकि वे हिम्मत ना हारें। ये एक माँ का झूठ था, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बोला गया था। राघव की कई कोशिशों के बाद एक छोटी सी लौ जली। वो आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद थी। उस रात पूरा परिवार उस आग के पास सटकर बैठा रहा। बाहर तूफान चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर एक परिवार जिंदा रहने की जिद में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक रात तो कट गई, लेकिन यहाँ जंग दिनों की नहीं, सालों की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्फ के साथ साथ खामोशी भी उनकी दुश्मन बनती जा रही थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हर गुजरता साल अपने साथ एक नई और ज्यादा बड़ी चुनौती लेकर आया। राघव ने मछलियां पकड़ना और शिकार करना सीख लिया था, लेकिन ये काफी नहीं था। परिवार शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर टूट रहा था। अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई में दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे समय के साथ मनोवैज्ञानिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेन शारीरिक कठिनाई से भी बड़ा खतरा बन गया। खामोशी और अनिश्चितता इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इस मुश्किल ने परिवार के हर सदस्य को बदल दिया। 12 साल के आर्यन पर अपनी उम्र से कहीं पहले ही जिम्मेदारी आ गई थी, और सिया की हंसी तो जैसे कहीं खो ही गई थी। वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो हर दिन बदल रहे थे। और फिर 5वें साल सिया ने ये सवाल पूछा। इस एक सवाल ने राघव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये उनके अकेलेपन और निराशा की गहराई को दिखाता है। क्या कोई उन्हें ढूंढ भी रहा था, या दुनिया उन्हें पूरी तरह भूल चुकी थी? उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, शरीर थक चुके थे, लेकिन राघव ने अब भी हार नहीं मानी थी। यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। राघव हर सुबह टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ता और धुआं करता। ये एक ऐसी कोशिश थी जिसका नतीजा मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, जिसे वो हर दिन जलाता था। और फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। दूर क्षितिज पर एक छोटा सा हिलता हुआ साया नजर आया। पहले तो राघव को लगा कि ये भी उसके मन का वहम है, लेकिन फिर वो साया धीरे धीरे साफ होने लगा। वो एक जहाज था। उस पल राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। 6 साल में पहली बार उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि सांस लेना मुश्किल हो गया। 6 साल की जंग, दर्द और इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें देख लिया गया था। जब बचाव दल किनारे पहुंचा तो राघव घुटनों के बल बैठ गया। ये सिर्फ बचने का दिन नहीं था, ये जिंदगी की वापसी का दिन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
सभ्यता में लौटना भी एक और संघर्ष था। 6 साल की खामोशी के बाद दुनिया का शोर उन्हें चुभ रहा था। शारीरिक घाव तो भर रहे थे, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में ज्यादा वक्त लगना था। ये संख्या 6 उनकी कहानी के हर पहलू को बयां करती है। 6 साल का अटूट संघर्ष ये दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। और ये राघव के शब्द बहुत खूबसूरती से सब कुछ बयां करते हैं। उनकी असली जीत ठंड या भूख पर नहीं, बल्कि हार मान लेने की सोच पर थी। उन्होंने उस उम्मीद को जिंदा रखा जिसे हालात हर दिन मारने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी हमें सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि परिवार का प्यार और अटूट संकल्प हमें किसी भी नामुमकिन स्थिति से बाहर निकाल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि असली जीत क्या है? मुश्किलों से बचना या मुश्किलों के बावजूद हार ना मानना?